आज का जो टॉपिक है वो है टेंस, और टेंस में भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, क्या इस टेंस की पहचान होती है, कौन सी सिचुएशन में हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं पैसिव में भी, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका जो पैसिव है वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से आप उस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव में। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है ये भी। जब स्टोरी टेलिंग करेंगे, आप कल की बातों को बताएंगे, ठीक है, कहीं पर भी आप गए तो अपने फ्रेंड्स को बीते हुए समय में जो भी आपने किया, बीती हुई घटना को बताने के लिए, शादी में गए, पिकनिक में गए, फिल्म देखने गए, तो वो सारी बातें बताने के लिए आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये आपको आना चाहिए, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है। यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट वाले जो सेंटेंसेस है वो आएंगे। हैबिचुअल एक्शन वाले, हैबिट जो होती है पास्ट में कोई काम किया करते थे, वो इस टेंस में आप बनाते हैं। तो कैसे कैसे बनाएंगे वो धीरे धीरे करके मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगी। देखो, बीता हुआ समय बिफोर हाफ एन आवर, आधा घंटे पहले भी हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, या 2 ईयर अगो भी हो सकता है। वो सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। यहाँ पर ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, इस तरीके से टाइम रिलेटेड कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब यहाँ से देखें, सबसे पहले देख लें इस टेंस की पहचान। पहचान है आ, ई, ए की मात्रा अगर आ जाए ना हिंदी के वाक्य में, कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला आया, ठीक है, आया, यहाँ पर आया है ना, तो ये है आ की मात्रा। तो इस तरीके से जो हिंदी का वाक्य होगा, लास्ट में आ की मात्रा आ जाए, या आई है तो ई की मात्रा आ गई, है ना, आया, आई या आए, तो इस तरीके से ए की मात्रा हो जाएगी। तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरीके से हिंदी की वाक्यों को देखकर आप पहचान सकते हैं, या इन मात्रा के आगे था, थे, थी लग जाए तो ठीक है, तो भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंस में समझ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है डिड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर एक टेंस की जब हेल्पिंग वर्ब पता हो जाएगी ना, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे, आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सारे सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब है डिड। चलिए, यहाँ तक आपको कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझ में आ गया है। कंप्लीट तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आ गया है। अब चलिए यहाँ से सेंटेंसेस को बनाना देख लेते हैं, कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखें, पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ पर नॉट नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न किया जाता है ना, वो वाले पॉजिटिव सेंटेंस जिनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, पास्ट इंडेफिनिट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सारे टेंसेज में, और ये इकलौता टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। क्लियर है? चलिए, सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ईजी है, बहुत सिंपल है। कल मैं बाजार गया, सेंटेंसेस देखें, कल मैं बाजार गया, तो यहाँ पर आ की मात्रा से वाक्य की एंडिंग हो रही है। समझ गए कि यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट समय का यहाँ पर जिक्र है। अब गो का वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट देखें, मैं ऑफिस गया, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग है, तो आई वेंट टू ऑफिस, वेंट गो की सेकंड फॉर्म। मैंने चाय ली, चाय पी या चाय ली, तो आई टुक टी, आई टुक टी। लेना, ठीक है, चाय, तो टेक की टुक सेकंड फॉर्म, यहाँ पर ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग। मैंने एक लेटर लिखा, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, ठीक है, आई रॉट अ लेटर। राइट, रॉट, रिटर्न, तो सेकंड फॉर्म है राइट की रॉट। मैंने खाना पकाया, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, तो पकाना कुक का कुक्ड हो गया, आई कुक्ड फूड।
तो समझ में आ गया। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग आई प्लेड क्रिकेट। मैं अपने दोस्त से मिला, आ की मात्रा पर एंडिंग मिला तो मेट हो जाएगा, मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है, तो आई मेट माय फ्रेंड। कल सुबह मैं 6 बजे उठा, कल सुबह यानी कि कल वाली सुबह, यस्टरडे जो मॉर्निंग है वो, तो आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग यस्टरडे। गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, ठीक है, उठना, तो गेट अप का गॉट अप हो जाएगा। मैंने कल तुम्हें देखा, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग आई सॉ यू यस्टरडे, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारे जो वाक्य है वो आ ई ए की मात्रा पर एंड हो रहे हैं, और कई सेंटेंसेस में आपको पास्ट समय भी मिल जाएगा यस्टरडे। तो इस तरीके से आप बना देंगे ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अब चलिए, अब इसका नेगेटिव भी तो बनेगा ना, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना, तो डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब होगी, उसी के साथ नॉट तो अकेला नहीं आएगा, ठीक है। तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है डिडंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब डिड का यूज़ हो जाएगा ना, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना सिंपल पास्ट टेंस की, वो नहीं लगेगी अगर डिड का यूज़ होगा। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही आपको ये ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, हमेशा याद रखें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। क्योंकि जब यहाँ पर डिड लग जाएगा ना नेगेटिव में, तो डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो इसके बाद हम ऑलरेडी इसको हम सेकंड फॉर्म में लिख रहे हैं ना डिड को, तो दोबारा से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों करें, ठीक है। 2 बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है सेंटेंस में, इसलिए हमने डिड को ले लिया है एज अ सेकंड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, जो इसके बाद जो वर्ब आएगी ना, वो सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ये हमेशा आप ख्याल रखें। अब सेंटेंसेस देख लें। कल मैं बाजार गया, आपने पॉजिटिव में बनाया, सकारात्मक वाक्य बनाया कि कल मैं बाजार गया, तो आप बना देंगे आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो नहीं है, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग है। अब इसी को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, कल मैं बाजार नहीं गया, तो पहचान तो आपको दिखाई दे रही है, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग, तो नहीं यानी डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट को डिडंट भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आई डिड नॉट। अब इसके बाद देखें आप, गो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे हमने वेंट यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर डिड का इस्तेमाल होगा। तो डिड तो हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है ना ऑलरेडी नॉट के साथ, तो जो मेन वर्ब है ना वो हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। कल मैं ऑफिस गया, यस्टरडे आई वेंट टू ऑफिस। अब नेगेटिव में बनाए इसको, कल मैं ऑफिस नहीं गया, तो यस्टरडे आई डिड नॉट गो आएगा, वेंट नहीं आएगा, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। यहाँ पर आप ऐसे नहीं बना दें कि आई डिड नॉट वेंट टू ऑफिस, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो 100 का सी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि डिड यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है। मैंने कल खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे, वह मेरे पास नहीं आई, शी डिड नॉट कम टू मी। तो यहाँ पर कम, ईट, सी, डिड के साथ, डिड नॉट के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, शी डिड नॉट गिव मी मनी, तो गिव फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट। क्लियर है। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लें, जहाँ पर हम इंग्लिश में सवाल जवाब करेंगे। तो वहाँ पर भी हमको क्या है, जिस टेंस की बात की जाए ना, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का ज़रूर पता होना चाहिए, मतलब उसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो 2 तरीके से बनेंगे। पहला तरीका होगा हेल्पिंग वर्ब वाला, कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। और दूसरा तरीका होगा WH फैमिली वाला, कौन सा, WH फैमिली वाला, यानी WH वर्ड वहाँ पे इंक्लूड होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन। और हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना अब कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड है, कौन सी है, डिड। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे ना,
वो हिंदी में क्या से शुरू होंगे, ठीक है। और यहाँ पर WH वाले होंगे ना, कब क्यों क्या कैसे, ये बीच में कब क्यों क्या कैसे आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और बीच में कब क्यों क्या कैसे आएगा। और ये जो डिड से शुरू करेंगे ना, ये हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे, और शुरुआत जो होगी ना इसकी हिंदी के वाक्य में, वो शुरू में ही क्या से होंगे। इनको जो है हम यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम कल स्कूल गए, क्या तुम कल स्कूल गए थे। देखिए यहाँ पर गए थे लिखे हैं, गए थे लिखा है, तो यहाँ पर आप गए या गए थे दोनों सेंस में आप समझ जाए कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कल भी दे रखा है ना, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कल यानी कि यस्टरडे, तो बीते हुए समय की बात की जाएगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब है ना वो फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। क्या तुम कल ऑफिस गए थे, स्कूल गए थे, यहाँ पर ऑफिस गए थे, तो डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे, तो समझ में आ रहा होगा। क्या कल तुमने कोई बाइक खरीदी, कल बीता हुआ समय, डिड यू परचेज अ बाइक यस्टरडे। क्या कल तुमने कोई है तो एनी लिख देंगे, या फिर एक लिख दे तो ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कल तुमने कोई बाइक खरीदी, या क्या कल तुमने बाइक खरीदी, डिड यू परचेज अ बाइक यस्टरडे, इस तरीके से बोल दें। क्या तुमने उसे कल देखा, ठीक है, कल देखा उसे, डिड यू सी हिम यस्टरडे। क्या तुमने कल रात खाना खाया, डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यस्टरडे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे भी आप पहचान सकते हैं आ ए की मात्रा, या लास्ट में आ ए की मात्रा के साथ आप था थे थी का यूज़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन सेंटेंसेस को देखें, डिड है, डिड के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है, बाकी बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होंगे ना, तो ये नेगेटिव भी बनेंगे, इनको नकारात्मक भी तो बनाएंगे ना। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये जो डिड है ना, इसके साथ हम नॉट लगा देंगे, कैसे, कॉन्ट्रैक्टेड रूप में, यानी कि डिडंट करके हम यूज़ कर देंगे। अगर डिड और नॉट को अलग अलग लगाते हैं ना, तो ये जो नॉट आएगा ना वो सब्जेक्ट के बाद में आपको रखना है, ठीक है। कैसे रखेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि क्या कल तुम स्कूल नहीं गए, क्या कल तुम, ठीक है, यस्टरडे, बीते हुए समय की बात। तो यहाँ पर डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, डिड आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, नॉट लिख दिया। ऐसे डिड और नॉट को अलग अलग लिखते हैं। अगर साथ में लिखेंगे ना जैसे कॉन्ट्रैक्टेड रूप में, तो शुरू में इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आ गया। क्या कल तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, या फिर डिडंट यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिडंट यू गो टू ऑफिस यस्टरडे, क्या कल तुम ऑफिस नहीं गए, डिडंट यू ईट फूड यस्टरडे, क्या कल तुमने खाना नहीं खाया। इस तरीके से आप बना लेंगे, डिडंट को साथ में लिख देंगे तो इस तरीके से, और वैसे अलग अलग लिखें तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ तक तो अभी आपने देखा ना, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वाले, वो ये स्ट्रक्चर था। अब इससे पहले आप WH वर्ड रख देंगे ना, तो वो WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलिए WH वर्ड लिख देंगे, डिड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप बाजार क्यों गए, ठीक है, कब क्यों क्या कैसे ये बीच में आ रहा है। तो आप बाजार क्यों गए, वाई डिड यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पर वाई लिखा है तो WH फैमिली के तुरंत बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वाई डिड यू। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि वाई के बाद में वाई यू, यानी वाई के बाद में आप सब्जेक्ट रख देते हैं तो गलत हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है, जैसे गो आ गई है ना। तो आप बाजार क्यों गए, वाई डिड यू गो टू मार्केट। आप बाजार किसके साथ गए, विद हुम डिड यू गो टू मार्केट। यहाँ पर डिड आ गया विद हुम के बाद। आप कितने बजे सोए, एट वॉट टाइम डिड यू स्लीप। तो एट वॉट टाइम, विद होम, ये भी WH फैमिली वाले वर्ड ही है। आप कितने बजे सोए, एट वॉट टाइम डिड यू स्लीप, डिड यू स्लीप। देखिए डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ रही है, ठीक है। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। क्लियर है। तुमने खाना क्यों पकाया, वाई डिड यू कुक फूड,
वाई डिड यू कुक फूड। एंडिंग आपको समझ में आ रही है, आ ए की मात्रा पे हो रहा है या फिर लास्ट में इन्हीं के साथ था ते थी अटैच हो गया। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। तुमने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि WH फैमिली के बाद आपको डिड जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसका यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। और डिड जब भी लग जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है, तो दोबारा से हम यूज़ नहीं करेंगे V2 का। अब आगे देखें, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखें यहाँ पर इसी को नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट सेम वही है जो हेल्पिंग वर्ब वाला अभी देखा ना, कॉन्ट्रैक्टेड रूप में लाना है इसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, तो इस तरीके से बना देंगे। नहीं तो सब्जेक्ट के बाद अलग अलग लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। क्लियर है। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, तो वाई डिडंट यू गो टू स्कूल येस्टरडे, या फिर वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना लेंगे WH फैमिली वाले। तो इतने सेंटेंसेस बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए, क्या पहचान है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, कैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ डाउट्स भी रहते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट नोट भी आप देख लें। देखें, पुरानी आदत को जो है ना बीते हुए समय में किया करते थे, अभी छोड़ दिए, उन सभी को बताने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और होगी कि एंडिंग जो होगी ता था ती थी ते थे इस तरीके से होगी, वहाँ पर आप यूज टू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ करेंगे। वह मंदिर जाती थी, वह लेट आती थी, वह झूठ बोलती थी, ये उसकी आदतें थी। तो इनको बना दिया शी वेंट टू टेम्पल। ठीक है, सेकेंड फॉर्म का ये पॉजिटिव है ना, इसलिए शी वेंट टू टेम्पल। शी केम लेट, वो लेट आया करती थी। शी टोल्ड अ लाई, वो झूठ बोला करती थी। तो पास्ट हैबिट के लिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर देंगे। पास्ट की होनी चाहिए, अगर प्रेजेंट की हैबिट होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एक किसान जंगल में रहता था, रहता ता था। ठीक है, तो अ फार्मर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर देखें एंडिंग हो रही है ता था ती थी या ते थे से, तो वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर देंगे ऐसे वाले सेंटेंसेस में। और यूज्ड टू का भी यूज़ होता है। चलिए आगे देखें, डेली, एवरीडे, एवरी संडे, ऑलवेज, एवरी मंथ, एवरी ईयर, नेवर, ये हैबिट को शो करते हैं। कुछ वर्ड्स है टाइम से रिलेटेड, ये हैबिट को शो करेंगे ना पास्ट के सेंटेंस में, पास्ट में, तब तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ जाते हैं, ये हैबिट को शो करते हैं, वहाँ पर वो सेंटेंसेस आप क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। जैसे अभी बनाए, वह रोज़ मंदिर जाया करती थी, रोज़ यानी कि डेली, जैसे डेली आ गया और लास्ट में थी का सेंस आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह रोज़ मंदिर जाया करती थी, रोज़। ठीक है, हैबिट को शो कर रहा है, रोज़ यानी कि डेली। ठीक है, हमेशा, एवरीडे, एवरी संडे, तो हर संडे की बात हो रही है, तो ये हैबिट को शो कर रहा है। तो शी वेंट टू टेम्पल डेली, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे, हैबिट को शो करना है। और एक कन्फ्यूज़न और रहता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये जो वर्ड्स है ना टाइम से रिलेटेड, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अ मोमेंट अगो, ऑन ट्यूसडे, इन मे, इन 1919, 2000, इस तरीके से ये जो वर्ड्स आएंगे ना टाइम रिलेटेड, तो वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम कल आया है, राम कल आया है, यही मैंने यहाँ पर लिखा कि राम कल आया, तो आप इसको आया है किसी तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहचान नहीं, यहाँ पर थोड़ा सेंस देखें आप। मैंने कहा कि ये सारे वर्ड्स आएंगे ना, अब सेंस कुछ भी हो वो आप समझ जाना, ये सारे वर्ड्स आएंगे तो वो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम कल आया है,
यानी आया है, किया है, लिया है, दिया है, तो ये जो पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। तो आप बना देंगे राम हैज़ कम यस्टरडे, हैज़ के साथ V3 का यूज़ और आप बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया ना कि ये वर्ड्स आ जाएंगे ना, यस्टरडे, लास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो यहाँ पर यस्टरडे आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भले ही आया है, इस तरीके से एंडिंग हो रही है, लेकिन कल आ गया तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आप पहचानें। राम कल आया, इस तरीके से राम केम यस्टरडे, ये सही होगा। ठीक है ना, ये कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि आप सोचते हैं जब ये वर्ड्स आ जाएंगे ना तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलिए ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब आ जाए पैसिव पर। अब इसी का हम पैसिव कैसे बनाएंगे वो भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। एक्टिव में आप क्या करते हैं, V2 का यूज़ करते हैं। पैसिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और पैसिव बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई के साथ वॉज लगेगा और सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा, यानी सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर पहचान है आ, ई, ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग या थाथेथी आ जाएगा। और यहाँ पर पहचान कोई काम किया गया, काम किया गया का सेंस, कोई काम किया गया, क्योंकि पैसिव में हम काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस देखें, जैसे कि उसने क्रिकेट खेला, तो आपने बना दिया किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही प्लेड क्रिकेट, बनाया ऐसे ही प्लेड क्रिकेट। और इसका नेगेटिव बना देंगे ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड नॉट, फिर यहाँ पर प्ले का प्ले हो जाएगा, यानी प्लेड नहीं रहेगा, डिड आ गया इसलिए। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप बना लेंगे। अब इसी को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, हम फोकस करेंगे काम की ओर। तो उसने हमको नहीं चाहिए, हमको ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो आप बाय लगाकर सब्जेक्ट को एंड में लिख दें। क्रिकेट खेला गया यानी काम किया गया क्रिकेट को खेलने का, तो क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट एक है ना तो वॉज, प्ले का प्लेड हो जाएगा। यहाँ पर प्लेड जो है V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव में V3 का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप पैसिव बना देंगे। कोई काम किया गया, क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट वॉज प्लेड, बाय लगाकर आप ही का हिम बना दें। ठीक है, ऐसे बनाए। तो अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो ये वॉज नॉट प्लेड आ जाएगा, डिड नॉट यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड यानी क्रिकेट नहीं खेला गया। तो इस तरीके से आप एक्टिव का पैसिव भी बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो उम्मीद है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहा होगा। और कहीं कहीं पर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, तो वो मैं अलग से आपको बताऊँगी, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे।